क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो अगर आप है तो हाँ करेंगे तो बताएगा कि अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं और स्वयं सहायता समूह के सदस्य है तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो पहले से सदस्य है उनको अगर मान लीजिए आवेदन करना तो फॉर्म तो नहीं भरना है, लेकिन आप अपने क्षेत्र स्तरीय जो संगठन है, जो ग्रुप है, वहाँ का जो ALO है या CRP है, उससे आपको संपर्क करना है और उनके द्वारा ही स्वयं सहायता समूह का एक बैठक बुलाया जाएगा। उस समूह में जितने भी महिलाएं जुड़ी होगी उन सबका आवेदन एक साथ वो लोग ले लेंगे और आवेदन वो जमा कर आगे फॉरवर्डिंग कर देंगे। लेकिन जो महिला शहर के है वो जीविका का सदस्य नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है और बताना है कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश जो निधि के रूप में जो हमें 10,000 रुपये राशि दी जाएगी, मैं यह घोषणा करती हूँ कि वो पैसा मैं अपने जो बचत खाता है उसमें ले रही हूँ और वो खाता मेरा आधार से लिंक है और खाता चालू भी है। और मैं यह भी जो है सुगृहित करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का जो उपयोग है जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका जो भी आधार नंबर है अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार पर जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे, अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर आपको डालना है, फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP यहाँ पर डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आता है जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार शहरी का लाभ लेने हेतु आपको घोषणा देना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप किस जिले के निवासी है। तो देखिए बिहार के हर जिला का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। आप जिस भी जिला के निवासी है ना उस जिला का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है ना आपको ब्लॉक यहाँ से चुनना है। उसके बाद जो भी आपका ULB होगा वो आपको बताना होगा। ULB का मतलब होता है कि जो आपका नगर निगम में आप आते होंगे ना तो उसका नाम देखने को मिलता है। जैसे ही आप ब्लॉक चुनेंगे तो उस ब्लॉक में एक ही ULB होगा, उसको ही आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे तो आपका वार्ड नंबर कौन सा है, अपना वार्ड नंबर बताएंगे। एज आपका क्या हो रहा है वो आपको बताना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको चयन करना है। अगर आपका हाउस नंबर है तो बताएंगे। आपका जो भी स्ट्रीट हो यानी मोहल्ला हो उसका नाम बता सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। लैंडमार्क बताएंगे, मतलब जो आपके आसपास में कोई ऐसा जगह हो जहाँ मान लीजिए वहाँ से आप जाने जाते हैं। जैसे हो सकता है आपके अगल बगल में कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई तालाब हो, तो आप बता सकते हैं लैंडमार्क के रूप में। फिर यहाँ पर आपको घोषणा करना होता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर हाँ करना है। फिर बताना है कि आप स्वयं अथवा अपने पति आयकरदाता के श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको हाँ करना है। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं हैं, वो चीज़ आपको बताना है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है, आपको हाँ करना है। फिर बताना है कि आपके परिवार में कोई अन्य जो वयस्क महिला है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, आपको हाँ करना है। आप बिहार राज्य के निवासी है, यहाँ पर आपको हाँ करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर बताना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है खाता, उस बैंक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच का जो नाम है आपको लिखना है। IFSC कोड देना है। जो भी अकाउंट नंबर है आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से आप किस प्रकार का बिजनेस करेंगे अगर आपको पैसा सरकार देगी तो। जैसे हो सकता है आप फल जूस या डेयरी का दुकान खोलेंगे, सब्जी या फल का दुकान खोलेंगे, किराना दुकान खोलेंगे, खिलौना का दुकान खोलेंगे, या ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग का खोलेंगे, जहाँ पर कॉपी किताब बिकता है वैसा स्टेशनरी का दुकान खोलेंगे, ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, कपड़ा या फुटवेयर या सिलाई दुकान खोलेंगे, या बिजली उपकरण का दुकान खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कई प्रकार का ऑप्शन है। अगर इसमें से आप जो व्यवसाय का नाम दिया गया वो नहीं करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अन्य को आप सेलेक्ट कर आप
उस व्यवसाय के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्या करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप सबमिट करेंगे, ये जानकारी सबमिट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है वो समझ लीजिए, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर देना है। अगर आप पढ़े लिखे तो सिग्नेचर करते होंगे, नहीं तो अंगूठा का अगर निशान करते तो अंगूठा का निशान सादे पेज पर, या सिग्नेचर भी करते तो सादे पेज पर आप करेंगे। 200 KB से नीचे आप रखेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड जो भी है आपका उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक पासबुक है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल सबमिट कर देने के बाद आप कोई भी डाटा में जो बदलाव है आप नहीं कर सकते हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों में देखता हूँ कि जैसे फोटो है या उनका सिग्नेचर है, ये 200 KB से ज़्यादा हो जाता, तो इसको कम कैसे करना है। इसके लिए आप गूगल में आप लिखेंगे इमेज डिक्रीज साइज। डिक्रीज का मतलब होता है कि आप साइज को जो है कमाना चाहते हैं, वही अगर मान लीजिए साइज आपको बढ़ाना है तो इमेज इंक्रीज साइज लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपका जो फोटो है या सिग्नेचर है 1 MB का हो गया, उसको कम करना है तो आपको इमेज डिक्रीज साइज लिखेंगे, या वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका फोटो हो सिग्नेचर हो जिसको कम करना है उसको अपलोड करेंगे। अब उसको कितना KB में आपको रखना है वो चीज़ें आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। अपने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे 200 KB मैक्सिमम है तो आप यहाँ पर 190 180 रखकर यहाँ से रिड्यूस साइज पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे ना, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं देकर इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसे आप क्या करेंगे ना यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आसानी से ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपको इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कहीं भी आपको जमा करने की या कहीं भी आपको इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कर देने के बाद आपका आवेदन जब शॉर्ट लिस्टेड होता है ना, तो फिर ये राशि डायरेक्ट आपके खाते में इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक या आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में आपके खाता में भेज दिया जाएगा। फिर आपको कॉल कर भी आगे की जानकारी दी जाएगी। जब पैसा आपको मिल जाएगा तो जो व्यवसाय अभी यहाँ पर आपने चुना है ना वो व्यवसाय आपको करना होगा। जब व्यवसाय करेंगे तो फिर इनके जो टीम है वो देखने आएगी कि भाई मैंने 10,000 रुपया दिया है, उससे आप कोई काम किए हैं या नहीं किए हैं। काम अगर आपने किया है तो फिर विभाग क्या करेगी कि देखेगी कि आप उस काम को अच्छा कर रहे हैं, तो विभाग फिर आपको 2 लाख रुपए और दिलवाएगी कि भाई ये व्यक्ति को 2 लाख रुपए और दिया जाए, ये अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकती है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप जाइए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दिया है।